यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो चुका है, आंसर की आ चुके हैं, आपको अपने मार्क्स भी पता चल रहे हैं और लगभग एक अनुमानित लोगों ने कट ऑफ भी बता दी, हमने भी बताई। अगर आप साथी बॉर्डर लाइन पर हैं, तो अगर आप मतलब एकदम सेफ जोन में, तो बढ़िया से अपने पूरा समय फिजिकल को देकर तैयारी कीजिए। साथ में आप अपनी थोड़ी थोड़ी तैयारी और कोई आपका लक्ष्य उसे भी कर सकते हैं। जो बिल्कुल मतलब सेफ जोन से 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन नीचे हैं, तो अब उनके पास ज्यादा पश्चाताप करने का, शोक बनाने का समय नहीं है। जो हो गया सो हो गया, आप उससे ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। अब आपके पास 5 मौके मैं बता रहा हूं कि जिसमें आप इस असफलता से बाहर आ सकते हैं। आपकी जैसी योग्यता, आप वैसा अपना डिसाइड कर लीजिएगा। पहला मौका आपको मिलेगा होमगार्ड का, अब से 20-25 दिन बाद, जिसका 25 अप्रैल को एग्जाम लगाए। केवल जी के आएगा, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यूपी होमगार्ड एग्जाम्पल का यूट्यूब चैनल है। 10 दिन की 60 घंटे की महातपस्या मेरी एक सीरीज है। प्योर थ्योरी प्लस क्वेश्चन के क्लासेस है। एसआई में कुछ भी उन क्लासेस से बाहर नहीं आया, इनसे भी बाहर नहीं आएगा। आप उस क्लास को लेकर बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए, बिना किसी 1 रुपए के। टेस्ट मंगा लीजिएगा, एग्जाम्पल के टेस्ट जरूर लगा लेना। तो ये साथी आपको इसका जुगाड़ बताया। फिर आपके पास दूसरा मौका आ रहा है मई के महीने में। हर महीने मौके मौके आपके पास। अप्रैल में ही हो गया, मई में यूपी लेखपाल 21 मई का पेपर है। इसका पेपर पैटर्न बदलने के बाद में टफ सब्जेक्ट सब हट गए, ना मैथ है ना रीजनिंग है, केवल हिंदी है, जीके है, इसमें यूपी जीके भी शामिल है, और कंप्यूटर है। और इस बार साथी 75 से ऊपर इसकी मेरिट नहीं जा रही। इसकी मेरिट हद से हद 75 नंबर। तो आपके पास ये मौका है कि आप इसमें 75% से, कोई ताकत नहीं है दुनिया में, इस बार लेखपाल की मेरिट पहुंचा दे। 73 से 74, 75 जनरल, 70-72 के आसपास ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 68-70, और बच्चा SC/ST लगभग 65 के करीब मानो। और अगर आप इसमें अभी से थोड़ी सी मेहनत करें, तो क्योंकि इसमें कुछ विशेष टॉपिक है, आपको उन विशेष टॉपिक पर फोकस करके केवल क्वेश्चन करने से, केवल टेस्ट लगाने से लेखपाल नहीं निकलेगा। लेखपाल की कट ऑफ इस बार बहुत कम जाएगी, क्योंकि इसमें स्पेशल जी के टॉपिक शामिल है जो आपको नहीं आते, किसी को नहीं आते, नहीं लोग उसकी उतने अच्छे से तैयारी करते। तीसरा जो आपको मौका मिलेगा वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल। यदि आपकी कांस्टेबल की एज है, आपने भी फॉर्म भरा था, इसका पेपर 8, 9, 10 जून को लगा है। इसमें भी आपने देखा मैथ रीजनिंग जी के हिंदी सेम सिलेबस है एसआई का। उसमें भी आपकी एक एसआई की तैयारी एक बेस है। थोड़ी सी अगर उन टॉपिकों पर फोकस करें जो स्पेशल जीके के टॉपिक है, हिंदी में जहां दिक्कत है, बाकी चीजों को, तो आप इसमें बहुत अच्छा, बहुत बेहतर कर सकते हैं। तीसरी चीज साथी इसमें आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण मैं बता के चलूं, जो चौथी चीज आ जाती है वो है साथी यूपी पीसीएस आरओ। यूपी पीसीएस आरओ इस बार फिर से लगभग 500 प्लस वैकेंसी आरओ की आ रही है। ये ग्रेजुएशन की भर्ती है, लेकिन इसका पेपर आप दिसंबर कहीं मानकर चलो कि दिसंबर तक, तो आप इनके बाद में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आपके पास ये और मौका है। और दूसरा आ जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसका जो आरओ की वैकेंसी होती है, ये भी 37 में भी 300-400 पद, ये भी और इसका पेपर भी जल्दी हो जाता है। ये अगर आपका मान लेते हैं जून तक आ जाए, तो अगस्त में इसका पेपर हो जाएगा, तब आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तभी आपके जो सामने है, ये सामने 3 भर्ती, बिल्कुल इनकी तारीख भी आई हुई है, एग्जाम डेट, आप इन पे फोकस कर सकते हैं। और उसके बाद में आप चाहे तो आरओ को टारगेट कर सकते हैं। जिसका एज वगैरह इसमें नहीं है, इसके फॉर्म नहीं भरे, वो सीधे आरओ की भी तैयारी कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो कुछ नई वैकेंसी है, वो जैसे यूपीएसआई, ये 5000 पद, ये साथी आने, इसका दीपावली तक अनाउंसमेंट हो जाएगा, और ये चुनाव से पहले भर्ती का पूर्ण रूप से आ जाएगी। दूसरी जो एक बड़ी चीज है, एक वो है जो यूपी पैड से जो लोअर पीसीएस टाइप के पद हैं, इन पर साथी लगभग 200-300 पदों पर एक भर्ती, मिनिमम 300-400 पदों पर ये आनी है। अलग अलग विभागों की मिला ले तो ये पद 500 प्लस पार भी पहुंच सकते, जिसमें से ये पैट से आएगी। आपका पैट का थोड़ा भी स्कोर है, फॉर एग्जांपल 60, 62, 65 के आसपास, तो आप इसके लिए अपना मतलब सोच सकते हैं कि हाँ भाई आपको इसमें बुलाया जा सकता है। 65 प्लस तो 110% इसमें सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक भर्ती है, लोअर पीसीएस, अच्छे पद है, एसआई लेवल के पद होते हैं। तो ये कुछ मौके हैं जिन मौकों पर आप अभी से लगकर, कुल किन लोगों के लिए,
एक तो है कि भाई मेरे बहुत अच्छे मार्क्स से आप फिजिकल पर ध्यान दीजिए। यूपीएसआई की दौड़ कम से कम 4 महीने चाहिए उस बच्चे के लिए जिसने दौड़ नहीं मारी। जो ट्रेनिंग कर रहा है, पहले से कांस्टेबल है, पहले से किसी पोस्ट पर सेलेक्ट है, उनके लिए दौड़ आसान है क्योंकि उनकी हैबिट में है। लेकिन जिसने दौड़ नहीं की, जो पहली बार कर रहा है या कई साल बाद, कम से कम 3 से 4 महीने प्रॉपर चाहिए 28 मिनट में लड़कों के लिए, और लड़कियों की जो भी तय समय है उसमें दौड़ मारने के लिए। तो इसको आप बिल्कुल हल्के में ना लें, दौड़ जरूर। बाकी होमगार्ड की बात करें, कहां से तैयारी करें, कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यूपी होमगार्ड हमारा चैनल है। जैसा साथी आप क्लास ढूंढ लीजिए, पेपर लेकर बैठ जाइए, खुद मिला लीजिए किसके क्लास से कितना आया। आपको ऐसा ही कि जो क्लासेस दी गई उनका कितना फायदा एग्जाम पर क्या पता चल जाएगा। ऐसे इसमें 10 घंटे 60 घंटे की मैराथन में होमगार्ड में भी जो स्पेशल टॉपिक है, महिला सशक्तिकरण योजना वगैरह, वो सब कराइए। आप उन क्लासों को लीजिए, 2-2 3-3 बार रिवाइज कीजिए, आपको फर्क समझ में आएगा। लेखपाल की क्लासेस साथ ही इस समय मैं बहुत ही जल्दी शुरू करने वाला हूं। हमारी यूपीएसआई इसी चैनल पे चल भी रही है और मैं इसकी अलग से भी बिल्कुल शुरू करने वाला हूं, बहुत ही बढ़िया तरीके से, जिसमें मैं भी अपना योगदान 40 देखो 75 से 75 के आसपास इसके कट ऑफ रहनी है। उसमें भी 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे जो बहुत कम जनता कर पाएगी, तो इसमें आपको विशेष फायदा मिल सकता है। यूपी कांस्टेबल 8-9-10 जून जो तय करेगा जीके, जीके तय करेगा जिसका होना नहीं होना। जो जीके में 32 प्लस मार आएगा उसका सिलेक्शन है, जो नहीं करके आएगा, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में जो कंपटीशन है वो एसआई से भी ज्यादा रहना है बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। एक आधे अंक का अंतर है। एक क्वेश्चन भी आप बाकियों से ज्यादा करके आए तो बड़ी चीज समझ के चलिए। फिर आ जाता है ये भर्तियां जो हैं, इन्हें आप चाहें तो 8-9-10 जून के बाद में ट्राई कर सकते हैं। और जिसने इनमें से कुछ नहीं है वो सीधा चाहे तो अभी सारवारो और इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ के लिए अभी से साथी पढ़ सकता है। इनका कोर्स एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अगले सोमवार जो आ रहा है अभी उससे क्लास शुरू हो जाएंगी, तो आप उससे जुड़कर कर सकते हैं। और बाकी इसके साथ ही यूट्यूब की क्लासेस भी देंगे। लेकिन इस बार जो तरीका बनाओ पढ़ने का, उससे क्रम से टू जेड, जिसने सीक्वेंस से पढ़ाई की मेहनत की, वो चाहे कट ऑफ कितनी जाए वो आपको इन मिलेंगे। कुछ नंबरों से जो जैसे 130 ला रहा है, 125 ला रहा है, तो ये भी कोई कमजोर बच्चे नहीं है, ये भी अच्छे बच्चे हैं, बस वैकेंसी थोड़ा सा कम है। इसलिए एक आप कह सकते हो कि किस्मत उतना साथ नहीं दे रही। तो आप अगर यहाँ थोड़ा सा सीक्वेंस अपना बनाएं तो बची हुई वैकेंसी जो ये है, इनमें आप अपने एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो आपका कोई साथी मित्र तैयारी कर रहा हो और जो अभी थोड़ा सा उदास बैठा हो, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना कि उदास ना हो। ये प्रॉपर अपनी योग्यता देख लें, अपने एक बार इसको नोट कर लें किसका एग्जाम कब है, और उसके हिसाब से आप सभी लोग मन से तैयारी करें। बाकी अगर कोई और आपका डाउट परेशानी हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। वैकेंसी बढ़ाने के लिए, मार्क्स के लिए शाम को वीडियो लेकर आ रहा हूं। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कोशिश कीजिए कि आपके साथ का कोई मित्र, आस पड़ोस, भाई बहन जो इस एसआई की वजह से उदास हो, उसके जीवन में आप थोड़ा सा मोटिवेशन ला पाए। ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और सर कहना कि हिम्मत ना हारे। अभी कभी रात आती है तो सुबह भी जरूर होती है, दुख होता है तो सुख भी जरूर होता है। कभी किसी को सफलता जल्दी मिलती है, कभी एंड में मिलती है। हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे एक मित्र हैं, उनके सभी साथियों का यूपी कांस्टेबल में पिछली भर्तियों में हो गया, बड़े परेशान, और वो साथी इस बार एसआई में निकाल रहे हैं अच्छे मार्क्स से। तो कहने का अर्थ क्या है कि कब आपकी मेहनत आपको कितने, मतलब बिल्कुल एकदम उत्साहित तरीके से आपके पास वापस आएगी, आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए रुके ना, परेशान ना हो, डिमोटिवेट तो हरगिज ना हो, क्योंकि मौके एक से एक बढ़कर है। आपकी योग्यता एक एग्जाम तय नहीं करती, उसमें बहुत सारे फैक्टर काम आते हैं। आपका दिमाग उस समय कैसा है, प्रेशर कैसा आया, तबीयत खराब है नहीं है, क्या, बहुत सारी चीजें। तो आप अगले एग्जाम, अगले